जय शंकर भगवान की भक्तों, जय माता पार्वती की, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री राम। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से किन कारणों से, किन श्रापों के कारण नहीं होती संतान की प्राप्ति महिलाओं के। जानिए इनमें से बचाव के उपाय। कई सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। वीडियो को देख लेना, बहुत बड़े राज छिपे हैं इस वीडियो के अंदर। जानेंगे किन को नहीं मिलता है संतान सुख का, और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उससे इस जन्म संतान कष्ट होता है। तो आइए जानते हैं इस विषय में संपूर्ण जानकारी। क्या है वो जानकारी, और ये भी जानेंगे वीडियो के अंत में कि कौन सी महिलाएं होती हैं विधवा, किन कारणों से, किन पाप के कारण कौन सी गलतियां होती हैं। सारा वीडियो बहुत ही जरूरी है सभी के लिए, देख लें अंत तक, बहुत ही काम आएगा वीडियो। कई उपाय बताए गए हैं जो आपको बचाव कर सकते हैं, और सच्चे भाव से जरूर लिख दें। जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम की। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हों या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हों। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता है कि वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती है। संतान अगर हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है, यह संतान की मृत्यु भी हो सकती है। तो पराशर संहिता में भी कुछ इसी तरह के श्रापों का वर्णन किया गया है। इन श्रापों के बारे में ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। पहला श्राप, ध्यान दें, सर्प श्राप। इस सांप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। यह योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस सांप का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। पितृ श्राप, जी हाँ, ये भी ध्यान दें। कहते हैं कि यदि किसी जातक के गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 योग या दोष हैं। यह दोष या योग सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु में पापाक्रांत हो तो इसको पितृ दोष या पितर श्राप भी कहा जाता है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध करना चाहिए। मातृ श्राप, ज्योतिष मान्यता अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग हैं। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार का कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति भी कराना बहुत जरूरी माना जाता है। भ्रातृ श्राप, यह योग भी कुल मिलाकर 13 प्रकार का है, जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में, पहले के जन्म में अपने भाई के प्रति कोई ऐसा अपराध किया है तो यह श्राप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का, बालाजी महाराज का नित्य नियम पाठ करें, पूजा करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चंद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा उनकी पूजन करें। मातुल का श्राप, मामा का श्राप, यह योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लग्न में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो यह कुंडली में योग बना है। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहां विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्म श्राप, यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह श्राप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोज कराएं, उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। पत्नी का श्राप,
यह कुल 11 प्रकार का दोष या योग हो जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। और कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो ही यह योग बना है। जी हाँ, अगर किसी जातक ने अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है तब योग बनता है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज कराएं और किसी कन्या का विवाह करा दीजिए। प्रेत श्राद्ध, यह कुल 9 योग बताए गए हैं। खासकर यह दोष सूर्य और 9वें भाव से संबंधित है। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं वह अगले जन्म में निसंतान हो जाते हैं। इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृ श्राद्ध अवश्य करा देना चाहिए। ग्रह दोष, जी हाँ, यह योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से आपको संग सत रुद्रीय जप करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति की सरल उपाय है, क्योंकि गुरु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। गुरु के बलहीन होने से भी कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन गुड़दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होती है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटे। गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए इन 2 मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी होता है। संतान गोपाल, गोपाल की पूजा संतान प्राप्ति के उपाय में यह श्रेष्ठ उपाय है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप है। उनकी पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं व बाधाएं शीघ्र दूर हो जाएंगी व आपकी गोद जल्द भर जाएगी। संतान गोपाल पूजा विवाहित जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उनके परिवार के सदस्यों को करनी चाहिए। संतान के लिए गोपाल मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंदन गोविंद वासुदेव जगपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामेहं शरणं गतः का जाप करना ये बहुत ही फलदायी होता है। स्कंद माता पूजा, माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप स्कंद माता का है। शेर पर सवार व गोद में भगवान कार्तिक को बिठाए स्कंद माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इनके पूजन से मातृत्व सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको विशेष पूजा भी करनी जरूरी होती है। पितृदोष का करें ये उपाय। अनेक परिवारों में उनके पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक न करने पर भी संतान संबंधित बाधाएं हो सकती हैं। इस पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म से संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होंगी। पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय होता है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष माँ गौरी व उनके पुत्र श्री गणेश को दर्शाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भ गौरी रुद्राक्ष के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग दूसरे के मुकाबले छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरा यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है जिन्हें गर्भपात का भय है और जो मातृत्व सुख का प्राप्त करने के लिए विचलित हैं। जीवन में प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकती हैं। इससे महिलाओं को ममता का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गर्भ गौरी रुद्राक्ष बहुत शुद्ध होता है। इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं या जिन्हें गर्भपात का डर है वे गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। ये माँ और संतान के बीच के संबंधों को भी गहरा करता है। संतान प्राप्ति के लिए उपाय में गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा माना गया है। अपने पूजा स्थल पर गर्भ गौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी लाभ की प्राप्ति होती है। इन सारे उपायों को आप कर सकते हैं और संतान सुख की प्राप्ति सभी पति पत्नी जरूर कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी जो सभी महिलाओं को समझ लेनी चाहिए।
जानते हैं कि आखिरकार विधवा किस पाप के कारण होती हैं इसी वीडियो के माध्यम से। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले सब्सक्राइब और भक्ति भाव से लिखते जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम की। सुहागिन महिलाएं हो जाएं सावधान, वरना आपकी कुछ गलतियां आपको बना सकते हैं कम आयु में ही विधवा। चलिए जानते हैं ये गरुड़ पुराण में बताई गई जानकारी। हिंदू परंपराओं के अनुसार स्त्री विधवा होना किसी अभिशाप श्राप से कम नहीं माना जाता है। समाज में से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में कष्ट तो जरूर आता ही होगा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिनके कारण औरत को वैधव भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्त्री के विधवा होने के बारे में कई कारणों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ माना जाता है। ग्रंथ में कहा गया है कि स्त्री को कुछ कार्य करने से उसके कर्मों के कारण विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। उन्हीं कारणों में से मुख्य 3 कारण हैं। आइए हम आपको बता रहे हैं वो कौन से हैं कारण, और अगर आप भी इन 3 कर्मों को करती हैं तो आप भी सावधान हो जाइए और अपने कर्मों में सुधार अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को एक बार आप अंत तक जरूर देख लें, बहुत ही काम आने वाला है वीडियो। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है जानना कि आखिरकार कौन सा वो पाप होता है जिसके कारण सुहागिन महिलाएं विधवा हो जाती हैं। कहा गया है कि गरुड़ पुराण में स्त्री के विधवा होने के बारे में कई कारणों का जो जिक्र है वो खास है। गरुड़ पुराण की माने तो जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ हो गया और कोई भी और व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से नियमानुसार वो पालन नहीं करती हैं। यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर आकर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी पत्नी के हाथों में रहती है। इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन और कुछ अन्य चीज़ों का छुपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है, परंतु ये एक ऐसा कारण बन जाता है, पत्नी का यह कृत्य उसके पति की मृत्यु का एक बुरा कारण बन सकता है। दूसरा कारण यह है कि अगर कोई स्त्री ज़रूरत से ज़्यादा झूठ बोलती है, देखिए बहुत से लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बात बात पर झगड़ा भी करते हैं और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती हैं तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कसमें खाती रहती हैं, तो ऐसे स्त्री के पति की आयु कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है और पति के लिए कई तरह के बुरे शब्द जो निकलते हैं, इस कार्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें। और वहीं तीसरा कारण, यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती है लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती रहती है, तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका यही कृत्य उसे विधवा बना सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मांस का सेवन करती है, ध्यान रखें, तो उसके पति के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है और साथ ही वह मांसाहार उसे विधवा भी बना सकता है। वहीं मांसाहार के शास्त्रों में घोर पाप भी यह माना गया है। वहीं शास्त्रों में कुछ और ऐसे भी कर्म बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है। अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की चीज़ों का महत्व नहीं समझती है तो और अपने पति की इज्जत नहीं करती है तो यह कृत्य उसे कम उम्र में ही विधवा बना देता है। अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी नज़र से देखती है और किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो ऐसी स्त्री को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका ये पाप कर्म उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकता है। तो इन चीज़ों को, सारी जानकारियों को आपको समझना है, जान लेना है, ताकि आपसे भी कुछ ये गलतियाँ ना हो पाएँ। और वीडियो में सारी जानकारी बताई गई है, जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए ज्ञान के साथ, सब्सक्राइब कर लें ऐसी ज्ञान भक्ति बातें पाने के लिए हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम की।